जन्नत के पत्ते। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी वैसी ही खूबसूरत और पुरसकून थी जैसी वो छोड़ कर गई थी। लहलहाता सब्ज़ा, कुशादा सड़कें और कैंपस के सुर्ख ईंटों वाले ब्लॉक्स। कैंपस में रश बहुत कम था। वो बिना कुछ देखे सीधी डॉक्टर इब्राहिम हसन के ऑफिस में आई थी। खुशकिस्मती से उसे उनका नंबर मिल गया था और चूँकि वो उनकी एक अच्छी स्टूडेंट थी इसलिए उन्होंने मुलाकात का वक्त तय कर लिया था। अस्सलाम वालेकुम सर। इजाज़त मिलने पे उनके ऑफिस में दाखिल होते हुए वो बोली। वो मुअम्मर मगर पुरवकार से उस्ताद थे। मुस्कुराते हुए उसके लिए उठे और वालेकुम सलाम कहते हुए सामने कुर्सी की तरफ इशारा किया। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। मैं कुछ परेशान थी, सोचा आपसे डिस्कस कर लूँ, शायद कोई हल निकल आए। कुर्सी खींचते हुए उसने वही बात दोहराई जो फ़ोन में कही थी। अपने स्याह अबाया और नफासत से लिए गए निकाब में वो बहुत थकी थकी लग रही थी। श्योर, आप बताइए, और चाय लेंगी या? नहीं नहीं सर, प्लीज़ कुछ भी नहीं, बस मैं बोलना चाहती हूँ, मुझे एक सामने चाहिए। उन्होंने समझकर सर हिला दिया। वो मुंतज़िर थे। हया एक गहरी सांस लेकर टेक लगा के बैठी, कोहनियाँ कुर्सी की हथी पे रखे, हथेलियाँ मिलाए वो प्लांटेनियम की अंगूठी उंगली में घुमाते हुए कहने लगी। मैं जानती हूँ कि एक मुसलमान का बेहतरीन साथी कुरान होता है और उसे अपनी तमाम हदायत अल्लाह ताला से लेनी चाहिए। अपना मसला सिर्फ अल्लाह के सामने रखना चाहिए। लेकिन अगर यही काफ़ी होता तो अल्लाह सूरह असर में ये ना फरमाता कि इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और एक दूसरे को हक़ की तलकीन की और एक दूसरे को सब्र की तलकीन की। सर, ये जो वतवासो बेसब्र होता है ना, ये बंदे को बंदे से ही चाहिए होता है, ख़ुसूसन तब जब दिल में मकड़ी के जाले बन जाए। उन्होंने इस्पात में सर हिलाया। कुर्सी के कदरे आगे होकर बैठे वो बहुत तवज्जो से उसे सुन रहे थे। आप मुझे जानते हैं, आपको मालूम है कि मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी। मेरे लिए दीन कभी भी लाइफ स्टाइल का हिस्सा नहीं रहा था। फिर भी मैं एक बुरी लड़की कभी भी नहीं थी। हर इंसान अपनी कहानी खुद सुनाते हुए खुद को मार्जिन दे दिया करता है। शायद मैं भी दे रही हूँ। फिर भी मैं बेशक हिजाब नहीं लेती थी, मगर लड़कों से बात नहीं करती थी। मेरी किसी लड़के से खुफिया दोस्ती नहीं थी। मैं दुकानदार से पैसे पकड़ते हुए भी एहतियात करती थी कि हाथ ना छुए। मेरा निकाह बचपन में हुआ था और मैं इतनी वफादार थी कि अगर कभी किसी लड़के से यूँ मिली तो उसी निकाह को बचाने के लिए। वो कह रही थी और हर लफ्ज़ से तकलीफ़ बयां थी। दिल में चुभे कांटे इतनी अज़ियत नहीं देते जितना उनको नोच कर निकालने का अमल अज़ियत देता है। फिर मैं बाहर चली गई। वहाँ भी दीन मेरे लिए बस इतना ही था कि मीलाद अटेंड कर लिया और टॉप कॉपी में मुतबरकात देखकर सर ढांप लिया। बस सवाब मिल गया, फिर जो चाहे करो। मगर फिर मैंने महसूस किया कि मेरी इज़्ज़त नहीं है। मैंने खुद को बेइज्जत और रुस्वा होते हुए देखा। मेरी नीयत कभी भी गलत नहीं होती थी, फिर भी मैं रुस्वा हो जाती थी। तब मेरी समझ में नहीं आता था कि ये क्यों होता है। फिर अल्लाह ने मुझे दो तरह के अजाब सिखाए, रूहानी और जिस्मानी। पहले मैंने मौत देखी और मौत के बाद जहन्नुम। दर्द से उसने आंखें मींच लीं। भड़कता अलाव, दहकते अंगारे, सब कुछ सामने ही था। मेरी जिल्द पर आज भी वो ज़ख्म ताज़ा हैं जो उस भयानक हादसे ने मुझे दिए। और तब मुझे समझ में आ गया कि अल्लाह की रज़ा सिर्फ तमन्ना और ख्वाहिश से नहीं मिलती, उसके लिए दिल मारना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। और मैंने दिल मारा ताकि मेरी आँख में और दिल में और वजूद में नूर दाखिल हो जाए। और मैंने वो सब करना चाहा जो अल्लाह ताला चाहता था कि मैं करूं। तब मुझे किसी ने कहा था कि कुरान की पहेलियाँ ज़्यादा दिलचस्प होती हैं और ये कि अहज़ाब में आयत हिजाब उतरना भी एक पहेली है। उसने इस पहेली को यूँ हल किया कि हिजाब लेना खंदक की जंग को दावत देने के मुतरादिफ है, जहाँ किसी अहद में बंदे बनु कुरैज़ा साथ छोड़ जाते हैं, जहाँ जाड़े की सख्ती और भूख की तंगी होती है। और फिर मैंने खुद को उसी खंदक में पाया। अब जबकि मैं इस दूसरे लाइफ स्टाइल को नहीं छोड़ना चाहती तो लोग मुझे इस पे मजबूर कर रहे हैं। मेरे सगे ताया जो अपनी बेटी को सारी उम्र इस्काफ करवाते आए हैं, वही इसके ख़िलाफ़ हो गए हैं। मैं कैसे इस दिल की वीरानी पे काबू पाऊँ?
جو میرے اندر اتر آئی ہے، میں کیسے ان جالوں کو صاف کروں؟ بہت بے بسی اور شکستگی سے کہتے ہوئے اس نے اپنا سوال ان کے سامنے رکھا۔ دل جیسے ایک غبار سے صاف ہوا تھا، ایک بوجھ سا کندھوں سے اترا تھا۔ میں جہاں تک آپ کی بات سمجھ سکا ہوں، بہت دھیمے مگر مضبوط لہجے میں انہوں نے کہنا شروع کیا، تو آپ کے دل میں مکڑی کے جالے اسی لیے بن رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ان رویوں کو دائمی سمجھ رہی ہیں۔ دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک سورہ ہے جس کا نام عنکبوت ہے، یعنی مکڑی۔ اس میں یہی لکھا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز بناتا ہے، اس کی مثال مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بنتی ہے، اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہوتا ہے۔ تو بیٹا، یہ جو کارساز بنانا ہوتا ہے نا، یہ صرف کسی انسان کو خدا کے برابر سمجھنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کو زور آور تسلیم کرنا اور اس کے رویے کو خود پہ طاری کر لینا بھی ہوتا ہے۔ آپ نے اپنے حجاب کے لیے بہت فائٹ کی، یہی تو عورت کا جہاد ہوتا ہے، اس کی الٹیمیٹ اسٹرگل۔ مگر آہستہ آہستہ فطری طور پر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ لوگوں کا رویہ ہمیشہ یہی رہے گا۔ آپ کو لگتا ہے وہ بدلیں گے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میرے تایا کبھی اپنی شکست تسلیم نہیں کریں گے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ آپ کے تایا کا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے حیا؟ بہت سے لوگوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی بیٹی کو اسکارف اللہ کی رضا کے لیے کروایا ہوگا۔ انہوں نے حجاب کے لیے اسٹینڈ لیا ہوگا، جیسے آج آپ لے رہی ہو، اور حجاب کے لیے ہر اسٹینڈ لینے والے کو آزمایا جاتا ہے۔ آپ کو طنز و طعنہ کے نشتروں سے آزمایا گیا، کیونکہ یہی آپ کی کمزوری ہے کہ آپ کسی کی ٹیڑھی بات زیادہ برداشت نہیں کر سکتے، اور آپ کے تایا کو تعریف، ستائش اور واہ واہ سے آزمایا گیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کی بہت اچھی تربیت کی ہے، اور یہ بات ان سے لوگوں نے کہی ہوگی، اور یوں ان کا کام جو اللہ کی رضا کے لیے شروع ہوا تھا، اس میں تکبر اور خوش پسندی شامل ہو گئی۔ وہ بالکل یک ٹک ان کو دیکھے جا رہی تھی۔ اس نے تو کبھی اس نہج پہ نہیں سوچا تھا۔ اب اس خود پسندی میں وہ اتنے راسخ ہو گئے کہ اپنی ہر بات ان کو درست لگتی ہے۔ یہاں ہر شخص نے اپنا دین بنا رکھا ہے، اصولوں کا ایک سیٹ اسٹینڈرڈ جس سے آگے پیچھے ہونے کو وہ تیار نہیں۔ آپ کے تایا کا بھی اپنا دین ہے، جو اس تک عمل کرے، مثلاً صرف اسکارف لے، اس کو وہ سراہیں گے، مگر جو اس سے آگے بڑھے، شرعی حجاب شروع کرے، مثلاً ان کے بیٹے یا داماد سے پردہ کرنے لگے، اس نے ان کے دین سے آگے نکلنے کی کوشش کی، نتیجتاً وہ ان کے عتاب کا شکار ہوا۔ اس نے دھیرے سے اثبات میں سر ہلایا۔ وہ جو اسے لگتا تھا کہ تایا اس کی مخالفت میں دین کے دشمن ہو گئے تھے، وہ غلط تھی۔ وہ یہ سب دین اور صحیح کام سمجھ کر ہی تو کر رہے تھے، مگر اب اس سب کا انجام کیا ہوگا؟ یہ سب کدھر ختم ہوگا؟ انا اور اپنی نیکی پہ تکبر کی یہ جنگ، کیا بنے گا اس کا؟ اس کی بات پہ وہ دھیرے سے مسکرائے۔ حیا، ابھی آپ نے احزاب کی پہلی کی بات کی، اسے آپ نے حجاب سے تشبیہ دی۔ میں نے نہیں، میری دوست نے، اس نے فوراً تصحیح کی۔ دوست؟ آپ کی دوست نے یہ سب کہا؟ خندق، بنو قریظہ، بھوک اور جاڑا، سب کی حجاب سے تشبیہ دی جا سکتی ہے، مگر پھر بھی آپ ایک آخری چیز مس کر گئی ہیں۔ کیا؟ وہ چونکی۔ کیا عائشہ کچھ مس کر گئی تھی؟ آپ نے احزاب کی پہلی ابھی مکمل حل نہیں کی۔ آپ بس ایک چیز نہیں دیکھ رہی، وہ جو اس پہلی کی اصل ہے، اس کی بنیاد ہے، ایک چیز جو آپ بھول گئی ہیں۔ کیا سر؟ وہ آگے ہو کر بیٹھ گئی۔ اگر وہ میں آپ کو بتاؤں یا سمجھاؤں تو آپ کو اتنا فائدہ نہیں ہوگا جتنا آپ کو خود سوچنے سے ہوگا۔ قرآن کی پہلیاں خود حل کرنی پڑتی ہیں، خود سوچیں، خود ڈھونڈیں، آپ کو اپنے مسئلے کا سیدھا سیدھا حل نظر آ جائے گا۔ اس نے مسکرا کر سر اثبات میں ہلایا۔ اب اسے پہلیاں پوچھنا اچھا لگتا تھا۔ ٹھیک ہے، میں خود سوچوں گی، مگر سر، لوگ مجھے دقیانوسی کہتے ہیں، تو میرا دل دکھتا ہے۔ میں اپنے دل کا کیا کروں؟ وہ ایک ایک کر کے دل میں چبھے سارے کانٹے باہر نکال رہی تھی۔ اذیت ہی اذیت تھی۔ دقیانوسی کیا ہوتا ہے حیا؟ اس نے جواب دینے کے لیے لب کھولے۔ وہ کہنا چاہتی تھی کہ پرانا، بیکورڈ، پینڈو، مگر رک گئی۔ اہل علم کے سوالات کا جواب کسی اور طریقے سے دینا چاہیے۔ آپ بتائیں سر، کیا ہوتا ہے؟
डॉक्टर हसन ज़रा सा मुस्कुराए। असहाबे कहफ का किस्सा तो सुना होगा आपने, जिस बादशाह के जुल्म जबर से और अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से रोके जाने पे उन्होंने अपने घर बार छोड़कर गार में पनाह ली थी। उस बादशाह का नाम दकियानूस था। दकियानूस का तरीका अल्लाह ताला की फरमाबरदारी से रोकना था। सो अल्लाह ताला की अताअत की कोई भी चीज़ दकियानूस कैसे हो सकती है? वो लम्हे भर को बिल्कुल चुप रह गई। मैं तो ये समझ जाऊँ, मगर उनको कैसे समझाऊँ? मैंने अपनी अम्मा से 1 घंटा बहस की, मगर वो नहीं समझी। आपकी उम्र कितनी होगी? 23 साल की होने वाली हूँ, उसने बिना हैरान हुए तहम्मुल से बताया। आपको 12-13 साल की उम्र से स्कार्फ ले लेना चाहिए था, मगर आपने 22-23 साल की उम्र में लिया। जो बात 10 साल, एक दोस्त की मौत और एक भयानक हादसे के बाद आपकी समझ में आई, आप दूसरों से कैसे तवक्को करती हैं कि वो 1 घंटे की बहस से समझ लेंगे? वो बहुत नरमी से उससे पूछ रहे थे, तो क्या उनको भी मेरा मौक़िफ़ समझने में 10 साल लगेंगे? इससे ज़्यादा भी लग सकता है और कम भी, मगर आप उन्हें उनका वक्त तो दें। कुछ चीज़ें वक्त लेती हैं हया, मगर इंसान कितना सब्र करे सर, कब तक सब्र करे? वो इस तरह और टूटे हुए लहजे में बोली, जब ज़ख्म पे ताज़ा ताज़ा दवा का कतरा गिरता है तो वो ऐसी ही जलन तकलीफ़ होती है। मेरे बच्चे, सब्र की एक शर्त होती है। ये सिर्फ उसी मुसीबत पे किया जाता है जिससे निकलने का रास्ता मौजूद ना हो। जहाँ आप अपने दीन के लिए लड़ सकती हो, वहाँ लड़ें, वहाँ खामोश ना रहें। आपसे आयते हिजाब में अल्लाह ताला ने क्या वादा किया है? यही कि आप अपनी चादरें अपने ऊपर लटकाएं ताकि पहचान ली जाए। जो पहचान ली जाए है ना, अरबी में उर्फ कहते हैं। उसका मतलब है ताकि आप इज़्ज़त से जानी जाए भी होता है। आप अपना वादा निभा रही हैं तो अल्लाह ताला से क्या तवक्को करती हैं? वो आपको इज़्ज़त देने और अज़ियत से बचाने का वादा नहीं निभाएगा क्या? मरहम लगने के बावजूद ज़ख्म दर्द कर रहे थे। उसके गले में आंसुओं का घोला सा बना था। मगर कब सर? क्या मैं तब्दीली देखूंगी? उसकी आवाज़ में नमी थी।